चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें पूरी दुनिया की सैर कराएगी। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो किसी भी दूरी से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब हमारे जो हीरो है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मतलब एक तरफ है जिलोंग, एक छोटी जोशीली ड्रैगन जिसके सपने बहुत बड़े हैं। और दूसरी तरफ है पैंग, एक पांडा जिसकी कह सकते हैं सबसे बड़ी ख्वाहिश बस एक बढ़िया सा बांस का टुकड़ा ढूंढना है। लेकिन उनकी ये जो शांत सी दुनिया थी ना, वो अचानक से एकदम बिखर जाती है। पता नहीं कहाँ से कुछ अजीब लोग आते हैं और जिलोंग को उठाकर ले जाते हैं। और बेचारा पिंग वो बस अकेला और डरा हुआ वहीं रह जाता है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पैंग, जिसे अपनी आराम की जिंदगी और रोज के काम बहुत पसंद थे, वो अचानक कुछ ऐसा सुन लेता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि जिलोंग को अफ्रीका में कहीं ले जाया जा रहा है। अब सोचिए, एक ऐसा पांडा जिसने कभी अपना घर तक नहीं छोड़ा, वो क्या करेगा? डर तो उसे भी लग रहा था और आराम किसे पसंद नहीं। पर इन सब के बावजूद पेंग एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वो ठान लेता है कि वो अपने दोस्त के पीछे जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। पेंग का ये सफर शुरू होता है एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ, किसी भी तरह अफ्रीका पहुंचना। इससे पेंग का इरादा साफ पता चलता है। वो बस एक मुसाफिर बनकर नहीं रहना चाहता था। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि उस गुस्सैल कैप्टन के लिए काम करने को भी। अब अफ्रीका पहुंचना तो ऐसा था जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। जगह सुंदर तो बहुत थी, पर उतनी ही खतरनाक भी। और पेंग को ये समझने में देर नहीं लगी कि इस अनजान जगह पर वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। और यहीं उसकी मुलाकात होती है कुछ बड़े ही मजेदार किरदारों से। एक बंदर है जो बहुत तेज तरार है। एक समझदार और दयालु दरियाई घोड़ा भी मिलता है। साथ में है नियाला, एक शेरनी जिसे देश निकाला मिला हुआ है। और तो और एक शुतुरमुर्ग टैक्सी ड्राइवर जो हमेशा टेंशन में रहता है ना अजीब सी टीम। पर यही टीम अब पेंग की आखिरी उम्मीद है। तो अब जाके पता चलता है कि जिलोंग को किडनैप किया क्यों गया था। और वजह काफी चौंकाने वाली है। जिलोंग कोई कैदी नहीं बल्कि एक तोहफा है, एक बिगड़े हुए राजकुमार के जन्मदिन का तोहफा। खैर, जैसे तैसे ये टीम आखिरकार शेर की पहाड़ी तक पहुंच ही जाती है। लेकिन यहाँ जो होने वाला है वो सिर्फ एक ड्रैगन को बचाने से कहीं ज्यादा बड़ा मामला है। और यहीं पर हमें उस राजकुमार के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि राजा बनने का मतलब सिर्फ ताज पहनना नहीं होता। असली लीडरशिप तो जिम्मेदारी और हमदर्दी से आती है। और तभी विलेन यानी राजकुमार का चाचा अपना असली प्लान बताता है। वो जिलोंग की बर्फीली ताकतों का इस्तेमाल करके पूरे जंगल को जमा देना चाहता है, ताकि वो अपने दुश्मनों लकड़बग्घों से छुटकारा पा सके। पैंग और उसकी टीम के लिए ये सब दोस्ती का सवाल था, और इसी दोस्ती के खातिर वो एक्शन में आ जाते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी हिम्मत सबसे बड़े दिल से आती है, ना कि ताकत से। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। एक के बाद एक कई राज खुलते हैं, कई हैरतअंगेज पल आते हैं, और हर एक किरदार राज्य में शांति वापस लाने में अपना अपना रोल निभाता है। तो विलेन हार चुका है, शांति वापस आ गई है, और अब वक्त है घर वापसी का। लेकिन अब ये ग्रुप पहले जैसा नहीं रहा। ये लोग अब कुछ अलग हैं। ये बात तो साफ है कि ये सफर सिर्फ जिलोंग को बचाने के लिए नहीं था। इस सफर ने हर किसी को बदल दिया था। पैंग ने तो सिर्फ दोस्ती निभाई थी, लेकिन उसके इस एक कदम ने हर किसी की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ा। और कहानी में एक और प्यारा सा मोड़ आता है। जो हमेशा अकेला रहता था, वो फैसला करता है कि वो पेंग और जिलोंग के साथ ही जाएगा, और इस तरह एक नया मजेदार परिवार बन जाता है। तो जब सब घर लौटते हैं तो वो माहौल किसी जश्न से कम नहीं होता। ये सिर्फ सफर का अंत नहीं था, ये उन सारी यादों का, उन सारी मुश्किलों का जश्न था जिनसे वो गुजरे। और सबसे बढ़कर ये उन रिश्तों का जश्न था जो अब हमेशा के लिए बन चुके थे। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ऐसी कौन सी दोस्ती है जिसके लिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर तय किया जा सकता है? शायद कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि वो हम जैसे साधारण लोगों से भी असाधारण काम करवा देते हैं।